हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको मैथ्स का टॉपिक सोच थॉट के बारे में बताएंगे कि अभिसारी सोच किसे कहते हैं, अपसारी सोच किसे कहते हैं। तो अभिसारी के बारे में बात करते हैं। पहले अभिसारी को बोलते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्नों को अभिसारी के नाम से जानते हैं। कन्वर्जेंट, अब ये होता क्या है अभिसारी? ऐसे प्रश्न का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है। मतलब ऐसे प्रश्न जो होते हैं उनका केवल एक ही उत्तर होता है। अभिसारी जो होते हैं, अभिसारी प्रश्न जो होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न जो होते हैं, उनका उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है? अभिसारी प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं। मतलब इनका केवल एक ही उत्तर होता है और ये फैक्ट पर आधारित होते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं। थर्ड पॉइंट है अभिसारी प्रश्नों का उत्तर निश्चित एवं स्पष्ट होता है। और उत्तर कैसे होते हैं इसके? सरल होते हैं, सरल लगते हैं। इसके जो क्वेश्चन उत्तर होते हैं वो सरल लगते हैं और निश्चित एवं स्पष्ट होता है। मतलब इसका एक ही आंसर होता है और ये फैक्ट पर आधारित होते हैं। और इन ऐसे प्रश्न का उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सकता है। अपसारी किसे कहते हैं? डाइवर्जेंट। इनको बोलते हैं खुला अंत वाले प्रश्न। अपसारी जो होते हैं, अपसारी प्रश्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं खुला अंत वाले प्रश्न। अब खुला अंत वाले प्रश्नों का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है। मतलब ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है। अभिसारी प्रश्न आइडियाज पर आधारित होते हैं। इनका जो संबंध होता है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास से होता है। मतलब हमारे संज्ञान से रिलेटेड होता है। तो आपको उसका आंसर जो है वो अपने अकॉर्डिंग देना पड़ता है, अपने आइडियाज पर आधारित होकर देना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिसारी प्रश्नों का उत्तर अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है। अपसारी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर जो होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है और अस्पष्ट होता है। अभिसारी प्रश्न के उत्तर असंभव लगते हैं। मतलब इनके जो उत्तर होते हैं वो असंभव होते हैं, उस पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होते हैं। अपसारी प्रश्न जो होते हैं, जो डाइवर्जेंट प्रश्न होते हैं, वो मुश्किल होते हैं, अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है इनका उत्तर और ये आइडियाज पर आधारित होते हैं। कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है। प्रश्न है आपका अभिसारी जो कन्वर्जेंट है या बंद अंत वाले प्रश्न है उनका उदाहरण बताइए। तो अब इसमें क्या होता है? 6 में 10 जोड़ने पर क्या आएगा? क्वेश्चन आपका ऐसे है कि 6 में 10 जोड़ने पर क्या आएगा? तो 6 में अगर 10 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 16 ही आएगा। मतलब केवल एक ही उत्तर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अभिसारी कि 6 में 10 जोड़ने पर केवल 16 ही आएगा, एक ही आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? 10 में से 2 घटाने पर क्या आएगा? तो 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपका आंसर 8 ही आएगा। मतलब एक ही आंसर आया, इसलिए इसको बंद अंत वाले प्रश्न बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी प्रश्न बोलते हैं, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसारी डाइवर्जेंट या खुले अंत वाले प्रश्न का उदाहरण बताइए। तो कौन सी ऐसी 2 संख्याएं, इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर 7 आता है। तो आप क्या करेंगे? अपना दिमाग लगाएंगे कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर 7 आता है। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर 7 आता है, इसलिए यहाँ पे आपका दिमाग भी लगा। और इसके आंसर्स क्या हैं? कई सारे हैं कि 7 जो है वो किससे किससे आता है, तो इसके आंसर्स भी कई सारे हो गए। तो इसमें क्या हो गए कि तभी इसका उत्तर जो होता है वो अनिश्चित व अस्पष्ट होता है और उत्तर भी असंभव लगते हैं। ठीक है, असंभव से लगते हैं। और इसका उत्तर कैसे होते हैं? एक से अधिक होते हैं। किसके? अपसारी जो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं, खुले अंत वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके उत्तर जो होते हैं वो असंभव लगते हैं। इसीलिए अब क्वेश्चन दूसरा है कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो सम है। अब सम तो बहुत सारी हैं, तो ये कैसे प्रश्न हो गए? ये असंभव से इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि इसमें पूछा गया है वे कौन सी संख्याएं हैं जो सम है। तो सम संख्याएं तो बहुत सारी हैं और उनको बता पाना भी मुश्किल है। ठीक है। तो अब सारी जो डाइवर्जेंट क्या खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं वो एक से अधिक होते हैं और इनके उत्तर भी स्पष्ट नहीं होते हैं और यह कैसे लगते हैं? बहुत ही टफ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन 2 संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होता है। यह प्रश्न कैसा है? इसमें पूछा गया है कि इसमें किन 2 संख्याओं का हम गुणा करें कि गुणनफल 24 प्राप्त होगा। तो यह प्रश्न कैसा है? तो यह प्रश्न है खुला अंत वाला प्रश्न। खुला अंत वाला प्रश्न मतलब क्या हुआ? यह है अपसारी प्रश्न। यह कैसा है? अपसारी प्रश्न है।
1 और 24 का गुणा करेंगे तो भी 24 आएगा, 2 और 24 का गुणा करेंगे तो भी 24 आएगा, 3 और 8 का गुणा करेंगे तो भी 24 आएगा। तो इस तरह से हमने इसमें अभिसारी और अपसारी के बारे में पढ़ा, कन्वर्जन और डाइवर्जन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।